नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, सारे स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप लोग नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और जो प्रश्न एग्जाम में हमेशा रिपीट करते हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, तो आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। नया टाइप का है पर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा और डालिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। दोस्तों, यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, आप देख रहे होंगे संख्याओं का। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा आप सभी को बताना है। तो श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखिए और आप आंसर दीजिए इस प्रश्न का। 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। समझा दे। अच्छा, समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए, संख्या को एक बार ध्यान से देखिए। 2 से 4 हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 3 है, 9 है, 6 है। अगर ऐसे देखेंगे तो ना समझ में आएगा। देखिएगा, अगर आप एक एक संख्या छोड़ेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 4, ये भी क्लियर नहीं है। अगर देखिएगा, दो संख्या छोड़े तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा? 5, 5 के बाद आगे तो होगा नहीं। फिर देखिए, यहां पे देखा जाए, फिर 2 संख्या छोड़ना है, 4 के बाद 9, ध्यान दीजिएगा। तो 4 के बाद 9, 5, फिर उसके बाद 16 हो गया, फिर उसके बाद 25 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो 4 के बाद 9 हुआ तो 5 बढ़ा, ध्यान दीजिए। कैसे तरीके होते हैं आपको सोचना है, नहीं आएगा तो लास्ट तरीका आपको बताएंगे। 9 के बाद 16 हो गया तो 9 7 16, उसके बाद से 16 के बाद 25 हो गया तो 16 9 25, 5 7 9, ध्यान दीजिएगा। 5 7 9, इधर कितना बढ़ा है? 1 1 बढ़ा है ना, इधर क्या बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद से देखा जाए 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के बाद 15, तो 6 के बाद क्या कर दे? ध्यान दीजिएगा, 6 के बाद 6 अगर देखा जाए तो 3 के बाद क्या हुआ है? 3 के बाद 6, तो 3 बढ़ा है। 6 के बाद अगर देखा जाए तो 4 बढ़ा दे तो 10 हो जाएगा, 10 के बाद 5 बढ़ा दे तो 15 हो जाएगा। क्या होगा? 10। समझ रहे हैं? देखिए, पहले जो गैप रहा वो 1 1 का रहा, फिर रहा 2 2 का गैप रहा, 5 7 9 इस तरह से बढ़ा। फिर देखा जाए तो 3 4 5 इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा। आखिरी वाले को आप देखेंगे तो ऐसे सोचेंगे, समझिएगा। 3 के बाद देखेंगे तो 6 हुआ तो 3 बढ़ा, 6 के बाद दोस्तों क्या होगा? 4 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 के बाद क्या होगा? 5 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये अगर 3 स्टेप में देख रहे हैं तो ऐसे होगा, 3 स्टेप में देखे तो। लेकिन 3 स्टेप में आपको नहीं देखना है, आपको एक और तरीका बता रहे हैं। देखिए, एक तरीका यह हो सकता है, अगर ध्यान से संख्याओं को देखे तो 2 4 जुड़ के क्या होगा? 6, 6 का आधा 3, 3 और 9 12, 12 का आधा क्या होगा? 6, 4 और 16 20, 20 का आधा क्या होगा? 10, 5 और 25 30, 30 का आधा क्या होगा? 15। ऐसे देखिए, थोड़े से दिमाग लगाइए तो ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे किए हैं। 2 + 4, देखिएगा 2 + 4 क्या हुआ? 2 + 4 6, और 6 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो 3 आ गया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से 3 और 6, 3 + 3 और 9 है ना, 3 9 12, 12 को भी 2 से भाग करिए तो 2 6 के 12। फिर 4 और 16, 4 + 16 क्या होगा? 20, और इस 20 को 2 से भाग कर दीजिए, 10 10 हो जाएगा। 5 और 25, 5 + 25 क्या होगा? 30, 30 को 2 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 15 दिया है, 15। ऐसे भी करेंगे या पहले वाले मेथड करें, जो भी करें आंसर आएगा 10, ऑप्शन नंबर आएगा बी। हाँ, ये ट्रिक मस्त है। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक है, मस्त है, ठीक है। चलिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सिलेबस SYLLABUS को
SLYALUVS के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा के अनुसार बैकयार्ड BACKYARD को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, सिलेबस का स्पेलिंग क्या लिखा है? SYLLABUS ये लिखा है। अब देखिए इसको लिखा क्या है, इसको देखिएगा, इसको लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आएगा। एस को ऐसे ही लिखा है, अच्छा YL है तो LY कर दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। देखिए S को ऐसे ही लिखा है, ये YL है तो LY कर दिया है, ये LA है तो इसको AL कर दिया है, समझ रहे हैं? दो दो को पलट रहा है। देखिए S को क्या लिखा है, ऐसे ही रहने दिया है, YL है तो इसको LY कर दिया है, फिर ये AL है तो इसको देखिएगा LA है ना तो इसको AL कर दिया है, फिर इसको BU है तो इसको UB कर दिया है, देखिएगा UB कर दिया है, फिर लास्ट में S है तो ऐसे ही रहने दिया है, लास्ट में S है तो ऐसे ही रहने दिया है। समझ में आया ये कैसे परिवर्तन कर रहा है? हाँ, फर्स्ट और लास्ट को सेम, बीच वाले को क्रॉस। क्या? फर्स्ट और लास्ट वाले को ज्यो का त्यों रहने दीजिए और बीच वाले दो दो अक्षर को क्रॉस करके लिखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए बैकयार्ड है BACKYARD, ये है, कुछ नहीं करना है। बी को क्या करेंगे, बी ही रहने देंगे, डी को क्या करेंगे, डी ही रहने देंगे, ये AC है तो इसको CA कर देंगे, ये देखिएगा KY है ना तो इसको YK कर देंगे, ये AR है ना तो इसको RA कर देंगे, और D है ही, समझ रहे हैं? देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। देखिए पहला और आखिरी ये B है तो इसको B ही रहने दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका D है तो इसको D ही रहने दीजिए। तो BCAY KRAD, हाँ वेरी गुड। देखिए B की जगह पे B है, D की जगह पे D, CA देख रहे हैं, YKRA दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा एसएससी के एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट भी किया है। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहां पे कुछ शब्द दिया है जैसे पत्र, डाकिया, वितरित करना, पत्र पेटी, डाक खाना। अब इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले तो पत्र का जमाना हुआ करता था, अभी क्या है, मोबाइल पे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये सब मैसेज हो रहा है, ठीक है, मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। पहले क्या होता था, पत्र को भेजा जाता था। तो पहले का जमाना थोड़ा सा भी याद रखना है, भूल नहीं जाना है, ठीक है। तो याद रखिए कैसे क्या होता था, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से जिन स्टूडेंट को पता है वो तुरंत आंसर देंगे, नहीं पता है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए समझिएगा, समझिए, पत्र है, डाकिया है, वितरित करना, डाक खाना, पत्र पेटी। तो अगर देखा जाए तो ये पत्र की बात कर रहे हैं, लेटर की बात कर रहे हैं। अब एक लेटर लिख दिए, पत्र आपने लिख दिया, सबसे पहले क्या होगा, पत्र। पत्र का क्रम क्या है, देखिए पत्र, देखिए सबसे पहला जो क्रम होगा वो पत्र, पहला नंबर, पहला पत्र। तो आप देखेंगे पहला नंबर, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर तो एक ही में आ रहा है। अगर देखा जाए तो 2 में 3 दिया है तो 3 वितरित करना, पहले तो वितरित होगा नहीं। 5 देखा जाए तो डाक खाना, तो पहले डाक खाना नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आएगा पत्र। पत्र क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब एक मिल गया है तो आप आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन आगे देखिए कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो कहीं गलत हो रहा होगा तो हम लास्ट से उठाएंगे, कहीं गलत हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से भी उठा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पत्र अगर आ गया, हो सकता है 1 से स्टार्ट हो सकता है 3 से भी स्टार्ट हो, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना है। 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी। अगर पत्र है तो पत्र क्या होगा, पत्र पहले क्या होगा, पत्र लिखेंगे तो डाकिया को देंगे या वितरित करेंगे या डाक खाना में ले जाएंगे या पत्र पेटी में डालेंगे। तो पत्र जब लिखा जाता था तो उसे कहां डाला जाता था, पत्र पेटी में। तो इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 4, तो ये चला जाएगा पत्र पेटी में, ठीक है। पत्र पेटी क्या होता है, पत्र पेटी में से पत्र निकाल के जो जाता था वो डाक खाना में चला जाता था। डाक खाना का क्रम क्या है, 5। अब डाक खाना में चला गया तो डाक खाने से क्या होगा, डाकिया उठाएगा। कौन उठाएगा, जो डाकिया होता था। इसका क्रम क्या है, 2, तो ये हो गया 2। डाकिया उठा के क्या करेगा, वितरित करेगा जिसके नाम से जहां पे होगा, तो ये 3।
14523 14523 ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हो जाएगा। अगर ये होता उल्टा दिया रहता तो ये होता 32541। पहले तो आपको सीधा करना है, पहले ऐसे करते तो देखिएगा 3232 से कोई नहीं, 32 से स्टार्ट है लेकिन 541 इस तरह से नहीं है। तो अगर उल्टा दिया रहता तो ऐसे रहता, तो उल्टा तो है नहीं, सीधा सीधा है, तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे। इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आप लोग देंगे। हाँ चलिए टेस्ट के तौर पे रखते हैं प्रश्न को। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए प्रश्न थोड़े से नया टाइप है आपके लिए, हमें पता है। 35-35 है, कोई गैप नहीं, 35-33 से 42 हो गया, फिर 49 से 31 हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर देखा जाए तो इधर देखा जाए तो फिर घट रहा है, बढ़ गया, फिर यहां बढ़ा है, घटा है। अगर ऐसा कुछ देखे तो बढ़ता बढ़ता घटता घटता तो समझ में आता। ठीक है, देखिए कई सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के लिए। समझा है? अच्छा देखिए, चलिए अलग अलग आंसर, देखिए कुछ नहीं करना है, कई तरीके हैं। अगर आप देखें इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 35-35 मिलके क्या हो जाएगा 70। अगर इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 3 2 इधर होगा 5 और 4 3 7, क्या हुआ 75। अगर इन दोनों संख्या को जोड़ दे तो क्या होगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 80, क्या हुआ है देखिएगा 80 आया। 70 75 80, आगे क्या होगा 70 5 75 75 5 80 80 5 85, 85 होगा। यानी 85 में से क्या करेंगे, 56 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 6 जा 9 और यहां पे 7 में से 5 जा 2, 29, 29 प्लस 56 बराबर 85, क्या होगा 29 29। क्वेश्चन मार्क पे यहां पे क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, साफ लिख देते हैं 29 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे हाँ, एक और तरीका बताए, दूसरा तरीका, एक और इस पे तरीका लग सकता है। ये तो मेथड 1 रहा, ये देखिएगा नोट करिएगा, एक और तरीका बता रहे, ये मेथड 1 रहा, पहला मेथड ये बताए हैं। दूसरा मेथड एक और इस पे तरीका लग सकता है। देखिए संख्याएं क्या दी हुई हैं, एक बार लिख देते हैं, ये ग्राफ को फिर से बना देते हैं। देखिए ये इस तरह से है, 2 2 4 इस तरह से, देखिएगा संख्या लिखा है 35 35, उसके बाद से 33 42, उसके बाद से है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं, 49 31, दिमाग लगाइएगा। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, क्या है यहां पे है क्वेश्चन मार्क, और यहां पे आपका दिया हुआ है एक और संख्या है क्या 56। ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये चीजें दी हुई है ना। चलिए मेथड 2 आपको बताते हैं, कौन सा, दूसरा मेथड आपको बताते हैं, मेथड 2। एक तो ये मेथड रहा पहला मेथड, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझेंगे। देखिए 35 में से 2 माइनस करेंगे, कितना, इस वाले लाइन में क्या करना है ना, जो ये चल रहा है -2 करना है, तो -2 करेंगे 33, क्या हुआ 33। ध्यान दीजिए 33 में से क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, देखिए कैसे चल रहा है, 35 में से 2 माइनस करेंगे 33, 33 में से 2 माइनस करेंगे 31, 31 में से 2 माइनस करेंगे, ये ऐसे क्रॉस चल रहा है। देखिएगा 35 में से 2 माइनस किए 33, 33 में से 2 माइनस किए 31, 31 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 29, ठीक है 29 हुआ। अब देखिए दूसरे वाले को अगर आप चलाएं, तो आप देखेंगे 35 7 42, इस वाले में क्या करना है, +7 करना है, ठीक है। इस वाले में ये जो चला है 35 7 42, और 42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 7 जोड़ेंगे 56। समझ में आया? तो इस वाले में ऐसे जो चल रहा है, इस प्रकार से जो चल रहा है, इस प्रकार से, तो इसमें क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी सोचे तो प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हाँ, क्रॉस करने पे क्या हो रहा है, यहां पे -2, फिर यहां -2, फिर यहां पे देखिएगा +7 +7 +7, ऐसे भी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं।
जो भी आपको अच्छा लगे मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और बहुत ही सिंपल है। आंसर देंगे, यदि ए बी का पिता है, क्या बोला है? यदि ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, डी सी की पत्नी है और ई बी का पुत्र है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। देखिए क्या बोल रहा है? ए बी का पिता है, कौन? ए क्या है? पिता है। किसका पिता है? बी का। बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर होगा, पिताजी है तो प्लस। समझ में आया? देखिए ऐसे, बी सी की बहन है, बहन का मतलब समान, बहन का मतलब बराबर पीढ़ी, तो बी क्या है? सी की बहन है। बी जो है ये सी की बहन है, ये बी बहन है, बहन है तो माइनस, पुरुष को प्लस से महिला को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, देखिए डी सी की पत्नी है, डी क्या है? सी की पत्नी है, बराबर का संबंध है, एक पीढ़ी के है। डी क्या है? सी की पत्नी है, सी की पत्नी है, कौन? ये डी। ये जब पत्नी हो गई तो सी क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, कि दोनों पत्नी हो जाएंगे ना। डी क्या है? सी की पत्नी है, डी क्या है? सी की पत्नी, तो ये पति। आगे देखिए, और ई बी का पुत्र है, ई क्या है? बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ई बी का पुत्र है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। बोल रहा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ई है, ये जो ई है वो सी का क्या लगेगा बताए? इधर देखिए, ये भाई बहन है, ये पति पत्नी है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर इसकी बहन और ये बहन का पुत्र, बहन का पुत्र भांजा। अच्छा, बहन का बेटा ही ऑप्शन में दिया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए